साथियों, आज हम इनकम टैक्स कंप्लायंसेस के ऊपर बात करते हैं कि कोरोना का क्या इफ़ेक्ट पड़ा है इनकम टैक्स कंप्लायंसेस के ऊपर। क्या इनकम टैक्स कंप्लायंसेस करने के लिए कोई एक्सटेंशन मिला है या फिर चीज़ें वैसी की वैसी हैं। देखें, जो एडवांस टैक्स भरने की लास्ट क्वार्टर की एक लास्ट डेट थी वो 15 मार्च थी। 15 मार्च 2020 तक चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल थी। ये जो लॉकडाउन हुआ है ये 22 मार्च के बाद हुआ है। तो तब तक वो 15 मार्च की डेट निकल चुकी थी। तो इस वजह से एडवांस टैक्स की तो डेट बाईपास होने के कारण वो वही की वही रही। तो एडवांस टैक्स की जो फाइनेंशियल ईयर 1920 की लास्ट क्वार्टर में ड्यू डेट थी वो 15 मार्च थी। वो वैसी की वैसी है क्योंकि तब कोरोना का कोई इफेक्ट नहीं था। कोरोना का इफेक्ट 22 मार्च से शुरू हुआ। अब अ, अ, आगे जो इनकम टैक्स के पास पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लायंसेस थी, एक तो थी जिनकी इनकम टैक्स रिटर्न्स पेंडिंग है। फाइनेंशियल ईयर 18-19 की जिनकी भी कोई इनकम टैक्स की रिटर्न पेंडिंग थी या कोई अपनी रिटर्न रिवाइज करना चाहता है, उसके लिए लास्ट डेट 31 मार्च ऑफ 2020 थी। लेकिन लॉकडाउन हो गया 22 मार्च को, तो इस वजह से इन्हें उस ड्यू डेट को 30 जून 2020 तक बढ़ाना पड़ा। अगर हम एक आसान भाषा में इसको देखें तो जो भी इन रिस्पेक्टिव ऑफ 18-19 जिसकी भी कोई इनकम टैक्स की रिटर्न पेंडिंग थी, उसको वो पहले 31 मार्च 2020 तक फाइल कर सकता था। अगर कोई रिटर्न रिवाइज करना चाहता है तो भी वो 31 मार्च 2020 तक ही रिवाइज हो सकती थी। लेकिन कोरोना का इफेक्ट आने के बाद तो 3 महीने का रिलीफ मिला है। जो 31 मार्च 2020 आपकी ड्यू डेट बन रही थी उसको इन्होंने बढ़ा के 30 जून 2020 कर दिया। तो एक पहला आपको रिलीफ मिला था ड्यू टू कोरोना अंडर इनकम टैक्स। दूसरा इनका ये था कि 20 मार्च के बाद जो भी TDS की डिडक्शन होगी, मान लीजिए 31 मार्च तक आपकी मार्च के एंड में आपकी जो भी TDS की डिडक्शन है, मार्च की आपको पता है कि सबमिशन ऑफ TDS का आपको 1 महीने का टाइम मिलता है, बाकी अदर केसेस में आपको 7 डेज़ का टाइम मिलता है। तो 31 मार्च में जो आपने TDS काटा उसकी ड्यू डेट थी 30 अप्रैल। मैं क्लियर कर दूं, इसमें इन्होंने ड्यू डेट में आपको कोई भी एक्सटेंशन नहीं दिया है। वो अभी भी 30 अप्रैल ही है, जो कि कल है डेट 30 अप्रैल। तो आपको अपना जो भी आपने डिडक्शन किए हैं वो 30 अप्रैल को ही डिपॉजिट करानी है। तो अब हम इसमें सवाल है कि ड्यू टू कोरोना रिलीफ क्या मिला। रिलीफ इन्होंने ये दिया है कि अगर आप फंड्स की कमी से या किसी भी कारण से ये अपना टैक्स नहीं जमा करा पाते हैं 30 अप्रैल तक, तो आप ये टैक्स 30 जून तक जमा करा सकते हैं। अब रिलीफ इसमें ये है कि पहले अगर बिफोर कोरोना अगर ऐसा चीज़ आप करते 30 अप्रैल से लेकर 30 जून तक आपको 1.5 पर मंथ या 18% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट लगता था। लेकिन अब इन्होंने इंटरेस्ट में आपको छूट दे दी है, इंटरेस्ट आपको 9% पर एनम लगेगा। तो 50% इन्होंने, अगर हम एक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कहें कि अगर आप डिले होता है कोई इन द डिपॉजिट ऑफ टैक्स, तो आपको 50% टैक्स इंटरेस्ट रेट के ऊपर छूट दी है इन्होंने। ड्यू डेट ऑफ सबमिशन के ऊपर कोई भी छूट नहीं है। हाँ, जो अगर आप टाइम 30 अप्रैल से लेकर 30 जून तक ले लेते हो ये पैसा जमा करने में, तो आपको 50% इन्होंने जो उसके ऊपर ब्याज लगना था उसकी इन्होंने आपको 50% एक रिलीफ दे दी है। तो यही एक कोरोना का इफेक्ट है। अब सवाल ये है कि अगर आप 30 जून तक भी नहीं डिपॉजिट करा पाते तो क्या ये आपको 50% ऑन द इंटरेस्ट रिलीफ आगे भी चलेगा? नहीं। 30 जून के बाद अगर फर्दर अब रिलैक्सेशन नहीं आती हैं कोरोना के ऊपर, तो ये 30 जून के बाद आपको इंटरेस्ट रेट 18% पर एनम के हिसाब से लगेगा। लेकिन जैसे लॉकडाउन अभी उम्मीद है कि और आगे जाएगा, तो उम्मीद है कोई और इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आएगी। लेकिन अगर आपके पास इफ़ यू हैव फंड्स, इफ़ यू हैव रिसोर्सेज, तो हमारी एडवाइस कम्प्लीटली आपसे यही है कि आप 30 अप्रैल को अपना सारा ड्यूज़ जमा कर दें। अगर आप नहीं जमा कर पाते हैं तो 30 जून तक आप उसको जमा कर सकते हैं। इस पीरियड का पहले आपको 18% देना होता था, लेकिन ड्यू टू कोरोना अब आपको 9% पर एनम ही इसके ऊपर ब्याज देना है। तो इसका मतलब 50% आपको इंटरेस्ट का रिलीफ मिला है। अगला रिलीफ, अब ये तो हो गई मार्च की बात। अप्रैल और मई की भी इस सर्कुलर में ये लिखा हुआ था
आपकी जो 30 अप्रैल का TDS है वो आपने 7 मई तक जमा करना है, और जो मई का TDS है वो आपने 7 जून तक जमा करना है। लेकिन अगर आप ड्यू डेट तक में नहीं जमा करते हैं, अगर आप अप्रैल और मई का भी TDS 30 जून तक जमा कर देते हैं, तो इसमें भी आपको 50% इंटरेस्ट का रिलीफ है। जैसे कि 18% पर एनम आपको इंटरेस्ट लगता है डिले के ऊपर, इस केस में आपको 9% लगेगा। तो 20 मार्च के बाद का इन्होंने लिखा था गाइडलाइंस में। तो मार्च, अप्रैल और मई का अगर आप कंबाइंड TDS या अगर आप कहें कि कोई भी आपका इसमें डिले होता है ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑफ फंड्स ऑफ रिसोर्सेज, तो अब सरकार ने आपको ये रिलीफ दिया कि अब 30 जून तक ये पैसा जमा कर सकते हैं। आपको इंटरेस्ट के ऊपर 50% रिलीफ मिलेगा। अर्लियर इंटरेस्ट 18% है, अभी आपको 9% देना होगा। तो ये एक रिलीफ था अंडर टैक्स डिडक्शन। उसके बाद जो रिटर्न फाइलिंग की डेट थी 31 मार्च की, जो आपको लास्ट क्वार्टर की रिटर्न फाइल करनी होती है वो 31 मई तक करनी होती है। लेकिन इसमें आपको 1 महीने का फर्दर इन्होंने रिलीफ दिया है। जो अगली ड्यू डेट इन्होंने बनाई है वो 30 जून। दैट्स मीन आप 30 जून तक आप रिटर्न अपनी फाइल कर सकते हैं, आपसे कोई भी लेट फीस नहीं ली जाएगी। तो ये इन्होंने 3 आपको रिलीफ दी हैं। पहला, आप इनकम टैक्स रिटर्न जिसकी 31 मार्च 2020 ड्यू डेट थी फॉर फाइलिंग और द रिवाइजिंग ऑफ रिटर्न, उसको बढ़ा के 30 जून 2020 कर दिया। टैक्स डिडक्शन मार्च, अप्रैल और मई, इसका ड्यू डेट्स इसकी पहले जो थी वही हैं। अगर आप विदाउट इंटरेस्ट पैसा जमा करते हैं तो आपके लिए ड्यू डेट्स जो पहले थी वो अभी भी वही हैं। 31 मार्च की ड्यू डेट है 30 अप्रैल। अप्रैल की 30 अप्रैल की जो अप्रैल में TDS आप डिडक्ट करते हैं उसकी 7 मई ड्यू डेट है, और मई के टैक्स की ड्यू डेट आपकी जून बनती है। ड्यू डेट में कोई चेंज नहीं है। हाँ, अगर आप पैसा नहीं जमा कर पाते हैं, 30 जून तक आप 3 महीनों का पैसा जमा करते हैं, तो आपको 50% का इंटरेस्ट का रिलीफ है। 18% की जगह 9% पर एनम आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तीसरा इन्होंने जो रिलीफ दिया है, जो 31 मार्च की लेट TDS की रिटर्न है, पहले उसकी ड्यू डेट 31 मई थी, लेकिन उसके ऊपर भी इन्होंने 30 डेज़ का एक्सटेंशन दिया है। आपको 30 जून तक आप विदाउट एनी लेट फीस उस रिटर्न को जमा करा सकते हैं। तो ये कोरोना के इफ़ेक्ट हैं। एक और इन्होंने रिलीफ दिया है जिनके पास लोअर डिडक्शन के सर्टिफिकेट्स हैं थे 1920 में। वो आपको पता है कि ये फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से और अमाउंट के हिसाब से आपको लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट्स इशू होते हैं। तो 1920 के जो आपके लोअर डिडक्शंस के सर्टिफिकेट्स थे वो आप 31 मार्च 2020 को वो एक्सपायर हो गए। तो अब आप अप्रैल मई में अगर कोई डिडक्शन है तो कैसे करें, क्योंकि अभी जैसे कि डिपार्टमेंट अभी हरकत में नहीं है और अभी आपको लोअर डिडक्शन का नया सर्टिफिकेट नहीं इशू हुआ है, तो आप किस तरीके से करें। तो उस जो अगर आपको जो अमाउंट था और जो अगर वो 1920 में कंज्यूम भी हो जाता है, तो प्रोपोर्शनेटली इन्होंने आपको 31 मार्च 2020 को जो सर्टिफिकेट्स ख़त्म हो रहे थे 1920 के, उसको 3 महीने और बढ़ा दिया है। दैट्स मीन उसकी उन्होंने लिमिट 30 जून 2020 तक कर दिया है। दैट्स मीन आप फर्स्ट क्वार्टर में 1920 का ही लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक कुछ रिलीफ्स हैं जो कि अंडर इनकम टैक्स कंप्लाइंसेस मिले हैं। लेकिन आप कोशिश करें, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, पैसे हैं, तो आप इसको विद इन टाइम फाइल करें, क्योंकि आपकी कंप्लाइंस है और कहीं ना कहीं चीज़ों को रेगुलराइज रखना ज़रूरी है। लेकिन जिन इंडस्ट्री के पास अगर किसी के पास रिसोर्सेज की कमी है, तो ये कुछ रिलीफ्स गवर्नमेंट की तरफ से हैं। आप प्लीज़ हमारा चैनल नोटिफाई कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम आपसे डिस्कस करेंगे कि कंपनी लॉ के ऊपर क्या इफेक्ट है। एक कंबाइंड प्रोग्राम कर देंगे उसके ऊपर, एक हम फिर GST के ऊपर प्रोग्राम कर देंगे। तो प्लीज़ आप हमारा चैनल नोटिफाई कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक हम कट थ्रॉट देख लें कि क्या रिलीफ्स हैं। पहला 31 मार्च 2020 की जो इनकम टैक्स की रिटर्न थी उसे 30 जून 2020 कर दिया, 3 महीने का एक्सटेंशन है। मार्च, अप्रैल, मई के लिए टैक्स डिपॉजिट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी एक्सटेंशन नहीं है। ड्यू डेट्स आपकी वही की वही हैं। अगर आप डिले करते हैं तो 30 जून तक आपको 50% डिले के ऊपर इंटरेस्ट जो लगेगा उसके ऊपर 50% आपको रिलीफ दिया है सरकार ने। और उसके बाद जो आपकी TDS की रिटर्न है उसकी पहले अर्लियर जो डेट थी वो 31 मार्च की, जो लास्ट क्वार्टर की ड्यू डेट की 31 मई 2020 थी, लेकिन अब वो बढ़ के 30 जून 2020 है। और लास्ट जो लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट्स आपके 31 मार्च 2020 को एक्सपायर हो रहे थे, उसके ऊपर 3 महीने का और एक्सटेंशन है। 30 जून 2020 तक वो सर्टिफिकेट्स आपके काम आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं आपसे।